जय हिंद फ्रेंड्स, मैं बलराम सिंह आपसे दोस्तों का अपने इस यूट्यूब चैनल इग्नाइट पीक एकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और आनंद होंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.1 को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.2 को स्टार्ट करेंगे और एक्सरसाइज 4.2 का जो पहला क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। पहली समीकरण है एक्स की पावर 4 माइनस 8x² माइनस 9 इक्वल टू 0। इसे हल करने के लिए सबसे पहले आपको माना एक्स स्क्वायर बराबर वाई, यानी एक्स स्क्वायर को क्या मान लेना है, एक्स स्क्वायर को वाई के इक्वल मान लेना है। फिर इसके बाद में जैसे आप एक्स स्क्वायर को वाई के इक्वल मानेंगे, अब इसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, 2 2 जा 4, यही लिखा हुआ है एक्स की पावर 4 माइनस 8x² के स्थान पर आप क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर के स्थान पर आप लिखेंगे, यानी एक बार आप इसे ऐसे नोट कर सकते हैं माइनस 9 इक्वल टू 0। अब वैल्यू रखेंगे, एक्स स्क्वायर का मतलब y है, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 8x² का मतलब y माइनस 9 इक्वल टू 0। यहां से ये आपकी बन जाएगी एक द्विघात समीकरण। क्या बन जाएगी? द्विघात समीकरण। अब आपको दो ऐसी संख्याएं लेना है जिनका योग या अंतर 8 के इक्वल आना चाहिए और उन संख्याओं का गुणनफल 9 के इक्वल आना चाहिए। तो अगर हम 9 से 1 को माइनस करते हैं तो 8 आता है और 9 का 1 से गुणा 9 के इक्वल हो जाएगा, यानी दो संख्याएं 9 और 1 होंगी, जिससे आपका फैक्टर बन जाएगा। यहां पे माइनस लाना है, इसलिए आप बड़ी संख्या में माइनस का साइन लगाएंगे और छोटी संख्या में प्लस का साइन लगाएंगे, माइनस 9 इक्वल टू 0। यहां से आपको 2 और 2 के जोड़े बनाना है, माइनस 9y से 1y जाएगा, माइनस का 8y बचेगा, 9 का 1 से गुणा ये 9 हो जाएगा। यहां कॉमन नजर आ रहा हमको y, तो बचेगा y माइनस 9, यहां पर कोई कॉमन नहीं तो प्लस का 1 कॉमन लेंगे, बचेगा y माइनस 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 0। अब जो आपका एक कॉमन वाला पद है, इसे आप एक ब्रैकेट में नोट करेंगे, फिर जो आपने इन दोनों स्टेप में कॉमन लिया है, इसे आप एक ब्रैकेट में लिखेंगे, इक्वल टू 0 हो जाएगा। और इस तरीके से यहां से आप y का मान निकाल लेंगे। पहला y का मान y माइनस 9 इक्वल टू 0, यहां से निकल आएगा 9। दूसरा y प्लस 1 बराबर 0, तो यहां से जो y का मान निकलेगा, ये निकलेगा माइनस 1। अब आपने एक्स स्क्वायर को बराबर किया था किसके, एक्स स्क्वायर को बराबर किया था y के, यानी एक्स स्क्वायर बराबर y का जो पहला मान निकला है 9, तो यहां से जो x का मान निकलेगा अंडर रूट 9, यानी प्लस माइनस 3। x का मान क्या निकलेगा, प्लस माइनस 3। दूसरा मान जो आप निकालेंगे, ये था एक्स स्क्वायर बराबर y, यानी y का मान निकला है माइनस 1, तो यहां से आप इसे निकाल सकते हैं, यहां इसे आप निकाल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर ये हट जाएगा तो इधर जो आएगा रूट में आ जाएगा, इधर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर के पद में रूट लग जाएगा, माइनस का आई, तो यहां से एक्स का मान निकलेगा ये 1 है, और यहां से मान निकलेगा प्लस माइनस आई। क्या निकलेगा, प्लस माइनस आई। तो इस तरीके से एक्स के दो मान आ जाएंगे, एक प्लस माइनस 3 आएगा और एक आई आएगा। यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी आप इसे यहां पे लिख सकते हैं x इक्वल टू प्लस माइनस 3 कामा प्लस माइनस आई। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। रूट में माइनस 1 का मतलब होता है प्लस माइनस आई। क्या होता है, प्लस माइनस आई। आप लिख सकते हैं, चूंकि रूट में माइनस 1 इक्वल टू प्लस माइनस आई, इसे आप ब्रैकेट में नोट कर सकते हैं। यह आपका पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब इसे आप नोट कर सकते हैं।
अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि 4x की पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, इसे आपको हल करना है। जहां कहीं पे आपको पावर 4 नजर आएगी और दूसरे पद में स्क्वायर नजर आएगा, तो इसे द्विघात समीकरण बनाने के लिए जो पावर 4 दी गई है, इसे आप मान सकते हैं एक्स स्क्वायर को मान सकते हैं वाई के इक्वल। किसके इक्वल मानेंगे? वाई के इक्वल मानेंगे। तो लिखेंगे माना एक्स स्क्वायर बराबर वाई, क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बराबर वाई हो जाएगा। तो यहां पे आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, इसे आप परिवर्तित कर सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं? इसे आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर, वैसे नोट है, प्लस 1 इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर को आपने माना है y, तो यहां पे एक्स स्क्वायर के स्थान पर क्या आ जाएगा? y आ जाएगा। यानी इसे आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर के स्थान पे वाई स्क्वायर लगा तो स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 5x स्क्वायर को आपने माना है y प्लस 1। इस तरीके से ये आपका बन गया एक द्विघात समीकरण। अब इसमें अगर कोई जो स्क्वायर वाले पद का जो चर पद होता है, इसका जो स्क्वायर का गुणांक होता है, वो चाहे एक्स स्क्वायर का गुणांक हो या वाई स्क्वायर का गुणांक हो, उसका अंतिम पद के साथ में गुणा कर दिया जाता है फैक्टर बनाने के लिए। तो इस तरीके से जब हम 4 का गुणा करेंगे 1 से, तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4। यानी अब आपको 4 को देख करके संख्याएं माननी है। दो संख्याएं ऐसी लेनी है जिनका योग या अंतर ये 5 के इक्वल होना चाहिए, और इनका जो गुणा आएगा, इनका जो मल्टीपल आएगा, वो 4 के इक्वल होना चाहिए। तो अगर हम 4 और 1 को ऐड करते हैं तो ये 5 के इक्वल हो जाता है, और 4 और 1 का जो मल्टीपल आएगा, जो मल्टीप्लाइज का होगा, ये 4 के इक्वल हो जाएगा। और इस तरीके से आपका ये फैक्टर बन जाएगा। यानी यहां हम लिख सकते हैं 4y माइनस वाई, जो माइनस 5y के इक्वल होगा, 4 1 जा 4 हो जाएगा। लेकिन यहां पे लिखेंगे हम 1 को ही, ये 4 केवल फैक्टर बनाने के लिए प्रयोग में लाया गया है। इसके बाद में इक्वल टू 0 करेंगे। यहां से आप दो दो के जोड़े बनाएंगे। पहले पद में हमको कॉमन नजर आ रहा है 4y, तो यहां पे बचेगा y माइनस 1। यहां पे हमको कॉमन नजर आ रहा है माइनस 1, तो बचेगा y माइनस 1। अगर आपको कॉमन वाले पद को चेक करना है कि आपने कॉमन सही लिया है या कहीं पे मिस्टेक हुई है, तो आप माइनस 1 का y से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस y, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 1 का 1 से 1 हो जाएगा। यानी आपका कॉमन लिया हुआ पद सही है, सत्य है। अब इसके बाद में जो आपने दो ब्रैकेट ये सेम नजर आ रहे हैं, जो आपको ये दो ब्रैकेट सेम नजर आ रहे हैं, इसे आप एक बार नोट कर सकते हैं। फिर जो आपने कॉमन लिया है उसे आप एक बार नोट कर सकते हैं, इक्वल टू 0 कर देंगे। इस तरीके से यहां से अब आप y के मान निकाल लेंगे। पहला मान y माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी y का मान निकलेगा 1। दूसरा 4y माइनस 1 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 4y इक्वल टू प्लस 1, ये माइनस 1 इधर आएगा, प्लस 1 हो जाएगा, और यहां से y की वैल्यू निकलेगी 1/4। क्या निकलेगी? 1/4। इस तरीके से अब जो आपने y को माना था एक्स स्क्वायर के इक्वल, यानी आपने माना था एक्स स्क्वायर बराबर y, तो y जो पहला मान आपने निकाला इसको इसके इक्वल करना, यानी एक्स स्क्वायर बराबर 1, x बराबर रूट में 1, तो यहां से x का मान निकलेगा प्लस माइनस 1, क्योंकि रूट में 1 का मतलब प्लस माइनस 1 होता है। फिर यहां से यहां पे आप एक लाइन ही खींच देंगे, एक पद का हो गया। दूसरा जो आपने एक्स स्क्वायर बराबर वाई किया था,
यहाँ पे 1/4 आ जाएगा। यहां से जब आप x का मान निकालेंगे तो ये 1/4 रूट में आ जाएगा, क्योंकि यहां से स्क्वायर हटेगा तो दूसरे पद में अंडर रूट में आएगा। और 1/4 का मतलब होता है 1/2, क्योंकि एक का रूट में एक का जो वर्गमूल होता है वो 1 होता है, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। तो x का जो मान आएगा ये आएगा ±1/2। इस तरीके से जो x के मान आएंगे वो x के दो मान आएंगे। पहला मान ±1 और दूसरा मान ±1/2। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब इसे आप नोट कर सकते हैं। यानी इस तरीके के क्वेश्चन में सबसे पहले आपको ये याद रखना होता है कि जो आपका ये पावर 4 वाला पद होता है इसको पावर 2 में कैसे तोड़ा जाए, और जैसे पावर 2 में टूट जाएगी ये बन जाएगा आपका एक द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि के द्वारा या द्विघातीय सूत्र विधि के द्वारा हल करके हम x के मान को निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है 2x + 1/x का होल स्क्वायर + 4 = 5 × 2x + 1/x। और इसमें जो x की वैल्यू है 0 के इक्वल नहीं आनी चाहिए। इस समीकरण को हल करना है और यहां से x के मान को निकाल लेना है। तो सबसे पहले आप यहां पे देखेंगे फार्मूला बन रहा है a + b का होल स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab, यानी 2x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x² प्लस b² मतलब 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 होगा, प्लस 2ab यानी 2 2 जा 4x, 4x का 1 से मल्टीप्लाई तो 4x ही आएगा, अपॉन में x का स्क्वायर क्या हो जाएगा x² हो जाएगा, प्लस 4 = 5 का अंदर मल्टीप्लाई कराना है, 5 2 जा 10x प्लस 5 1 जा 5 अपॉन x। अब इसके बाद में जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता है 1 होता है, 1 का इन संख्याओं के साथ में मल्टीप्लाई यानी यही संख्याएं हो जाएंगी 4x² प्लस 4x प्लस 1, चूंकि साइन सेम है प्लस के है इसलिए हम x को पहले और संख्या को बाद में लिख सकते हैं। फिर इसका इससे मल्टीप्लाई हो गया, x² का 4 से मल्टीप्लाई आएगा 4x² और अपॉन में x² का 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा x² इक्वल टू 10x प्लस 5 अपॉन x है। इस x से ये स्क्वायर का एक x आपका कट जाएगा, एक x से स्क्वायर का एक x कट जाएगा, 4x² ऐड हो जाएगा, आएगा 8x² प्लस 4x प्लस 1 अपॉन में x है इक्वल टू 10x प्लस 5, इसके अपॉन में कुछ नहीं होता है 1 होता है, 1 का इन संख्याओं के साथ मल्टीप्लाई यही संख्याएं हो जाएंगी। तो इसे हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं 8x² प्लस 4x प्लस 1, और जो x है इसका इन संख्याओं के साथ में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x का 10x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 10x², x का प्लस 5 के साथ मल्टीप्लाई 5x हो जाएगा। अब जो आपकी ये संख्या है क्योंकि 8x² 10x² से छोटा है तो इन संख्याओं का पक्षांतर करेंगे, इनको उठा के इधर ले आना है, तो जो प्लस की संख्या है वो माइनस की हो जाएंगी, जो माइनस की होती है वो प्लस की हो जाती है। 8x² इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, प्लस 4x इधर आएगा माइनस 4x हो जाएगा, प्लस 1 इधर आएगा माइनस 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। 10x² से 8x² जाएगा तो 2x² बचेगा, 5x से 4x जाएगा तो प्लस का x बचेगा, माइनस का 1 इक्वल टू 0। ये आपका बन गया एक द्विघात समीकरण। ये क्या बन गया, ये आपका बन गया एक द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण को हल करके आप x के मान को निकाल सकते हैं, वही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब इसे आप इतना नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद में आगे इसे सॉल्व करते हैं।
अब इसके बाद में ये जो आपका समीकरण बन रहा है 2x² प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0, इसमें जो x² का गुणांक है इसका अंतिम पद के साथ गुणा हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा 2। अब आपको दो ऐसी संख्या लेना है जिनका योग या अंतर 1 आना चाहिए और जो गुणनफल होगा वो 2 आना चाहिए। तो यहां पे हम लिख सकते हैं 2 और 1 ये ऐसी संख्याएं हो जाएंगी कि 2x से हम 1x माइनस कर दें तो 1x बचेगा और 2 का 1 से गुणा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि जिसके इनटू में कुछ नहीं होता है 1 होता है। 2 का 1 से मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, 2 से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। लिखेंगे हम यहाँ पे -1 ही, इसका उपयोग केवल फैक्टर बनाने के लिए किया गया था। बाकी जो आपकी ओरिजिनल संख्या यहाँ पे c का मान होता है वही नोट किया जाता है। 2 को या जो संख्याएं गुणा करने के पश्चात आती हैं उनको वहां पे c के स्थान पे नोट नहीं किया जाता है। अब यहां से आप 2 और 2 के जोड़े बनाएंगे, यहां कॉमन नजर आ रहा है 2x, तो क्या मिलेगा, x प्लस 1 मिल जाएगा। यहां कॉमन नजर आ रहा है -1, तो बचेगा x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब जो आपका एक कॉमन है इसे एक ब्रैकेट में लिखेंगे, x प्लस 1, 2x माइनस 1 जिसे आपने कॉमन वाला जो पद है इसे एक ब्रैकेट में लिखेंगे, यानी जो आपने कॉमन माना है दोनों ही स्टेप में उसे एक ब्रैकेट में लिखना होता है, जो आपका मैच कर रहा हुआ पद होता है उसे एक ब्रैकेट में लिखना होता है। यहां से आप x के मान निकालेंगे, सबसे पहले x प्लस 1 इक्वल टू 0 करेंगे तो यहां से x का मान निकलेगा -1। फिर जो दूसरा मान आप निकालेंगे 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 करेंगे, 2x बराबर -1 इक्वल टू के दूसरी साइड में आएगा प्लस का 1 हो जाएगा और x का जो मान आएगा यह आ जाएगा 1/2। क्या आएगा, 1/2। यानी इस क्वेश्चन में x के दो मान आएंगे, पहला -1 और दूसरा 1/2। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब इसे आप नोट कर सकते हैं। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है x की पावर -2, x की पावर -2 -12 इक्वल टू -x की पावर -1, इसे हल करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसे करने के लिए सबसे पहले जो पावर माइनस की होती है इसको अगर हम अपॉन के नीचे ले जाते हैं, अगर हम हर में ले जाते हैं तो ये पावर आपकी धनात्मक हो जाती है। किस तरीके से, ये x की पावर -2 है, इसे हम अगर लिखें 1/x², तो जो x² है इसको अंश में लाएंगे तो ये पावर माइनस की हो जाएगी, यानी ये बन जाएगा x की पावर -2। और इस x की पावर -2 को अगर हम 1/ के नीचे लाएंगे तो ये पावर आपकी धनात्मक हो जाएगी। इसी प्रकार ये -12 हो जाएगा इक्वल टू माइनस, इसको हम लिख सकते हैं x की पावर -1 है, यानी इसे हम लिख सकते हैं 1/x या 1/x की पावर 1, और जिसकी पावर 1 होती है वो वही संख्या हो जाती है, यानी इसे आप लिख सकते हैं 1/x। ये पावर ऊपर जाएगी तो ये बन जाएगी x की पावर -1 के इक्वल, यानी इसको हम इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद में जिसके अपान में कुछ नहीं होता है 1 होता है, एलसीएम आएगा 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा,
एक्स स्क्वायर का 12 के साथ मल्टीप्लाई 12 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 1 के साथ मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू में माइनस का 1 अपॉन एक्स की पावर 1 का मतलब 1 अपॉन एक्स, ये एक्स और ये पावर एक कट जाएगी तो ये बनेगा 1 माइनस 12 एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस का 1, यानी 1 माइनस 12 एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स का इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस 1 से एक्स का मल्टीप्लाई माइनस एक्स हो जाएगा। अब इन पदों को इक्वल टू के दूसरी साइड में लाना है, तो ये माइनस का 12 एक्स स्क्वायर है, चूंकि द्विघात समीकरण बनाना है एक्स स्क्वायर के पद को पहले रखना है, तो माइनस का 12 एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस का 12 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर एक्स वाले पद को माइनस एक्स, ये प्लस का 1 इधर आएगा माइनस 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। ये आपका बन गया एक द्विघात समीकरण। क्या बन गया? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाला पद होता है, ये माइनस का है, इसको इधर लेके आएंगे प्लस का हो जाएगा, फिर बीच में एक्स वाला पद होता है, ये अपने ही स्थान पे यानी माइनस एक्स है वैसे नोट कर देंगे, ये प्लस का 1 है, इसको इक्वल टू की दूसरी साइड में लाएंगे माइनस का 1 हो जाएगा। ये बन गया द्विघात समीकरण। अब इसमें आपको दो ऐसी संख्या लेना है जिनका योग या अंतर ये 1 के इक्वल होना चाहिए और इसका जो गुणनफल आएगा ये 12 1 जा 12 के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है उसका अंतिम पद के साथ में गुणा हो जाता है। तो दो संख्या ऐसी कौन सी है? दो संख्याएं 4 और 3 है। अगर 4 से 3 को घटाते हैं तो 1 बचता है और 4 और 3 का जो गुणा होता है वो 12 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 12 एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस लगा है, इसका मतलब बड़ी संख्या में माइनस करना है, प्लस का 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे 12 केवल फैक्टर बनाने के लिए उपयोग में लाया गया है, लिखेंगे हम यहाँ पे 1 ही, 4 से 3 जाएगा 1 बचेगा, 4 3 12 हो जाएगा। यहाँ से 2 2 के जोड़े बनाना है, पहले पद में हमको कॉमन नजर आ रहा है 4x, तो बचेगा 3x, क्योंकि 4 3 जा 12 होता है, x स्क्वायर होगा, और यहाँ पे 4x पूरा कॉमन हो गया तो बचेगा माइनस का 1, यहाँ कुछ कॉमन नजर नहीं आ रहा तो प्लस का 1 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब जो आपके कॉमन वाले पद हैं इनको एक ब्रैकेट में करना है, फिर जो 4x प्लस 1 है इसे एक ब्रैकेट में कर लेना है, इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब यहाँ से x के मान निकालना है, तो 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 3x ये माइनस 1 इधर आएगा प्लस 1 हो जाएगा, तो x इक्वल टू आ जाएगा कितना? 1/3। x का मान क्या जाएगा? 1/3। इसी तरीके से 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 करेंगे तो ये हो जाएगा 4x इक्वल टू माइनस 1, ये प्लस 1 है इधर आएगा माइनस 1 हो जाएगा, और यहां से जो x का मान निकलेगा ये माइनस का 1/4 निकलेगा, 4 इंटू में है अपॉन में चला आएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन में x के दो मान निकलेंगे, पहला मान 1/3, दूसरा मान माइनस का 1/4। अब इसे आप नोट कर सकते हैं, x के दो मान आ जाएंगे 1/3 और माइनस का 1/4, ये आप कंप्लीट कर लीजिए। इस तरीके से आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 4 तक के क्वेश्चंस को पूरी तरह से सॉल्व कर लिया है। इसके आगे क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।